नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। एक बार संकेत देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे मिल रहे हैं। तो लगातार मंगलवार को हम देख रहे हैं हमारे मार्केट्स के लिए संकेत तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी 150 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, सुस्ती यहां पर भी काबिज है। नैस्डैक फ्यूचर्स हमने देखा था बिल्कुल सपाट कारोबार करते हुए नजर आया था। अब हम देख रहे हैं यहां गिरावट और गहराती चली जा रही है। वहीं डाउ फ्यूचर्स पर नजर डाली जाए तो 65 अंकों से अधिक की कमजोरी यहां पर दिख रही है। बाकी एशियन मार्केट्स भी में भी नजर डालें। अब जापान का बाजार निके, इसमें लगातार गिरावट गहराती चली जा रही है। 500 अंक नीचे है और बाकी बाजार भी जो खुले हैं वो कमजोरी लेकर ही खुले हैं। कमोडिटी मार्केट में हमने घमासान कल रात से ही बनता हुआ देखा है। कच्चा तेल जो कल 6% लुढ़क गया था, आज भी यहां पर कमजोरी जारी है और 0.25% की कमजोरी हम दोनों बेंचमार्क्स में बनते हुए देख रहे हैं। सोने चांदी की भी बात करें तो 3 से 5 महीने के लोस पर ये कमोडिटीज भी ट्रेड कर रही है। तो क्या कुछ हुआ है, इस तरह की गिरावट क्यों जारी है, किन संकेतों पर नजर रखने की जरूरत है, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, वंस अगेन टेरिफिक ट्यूसडे वाले तो कोई संकेत है ही नहीं, टेरिबल ट्यूसडे इनफैक्ट। तो जरा बताइए अब क्या होगा, ये गिरावट जारी रहेगी? क्योंकि कल भी आपने कहा कि वजह पता नहीं, समझ में नहीं आ रही और ये स्थिति ज्यादा भयानक होती है। एब्सोल्युटली, और वैसा ही एक्शन कल शाम को भी दिखा। कोई ऐसे राहत के संकेत नहीं आए, कोई रिलीफ के संकेत नहीं आए। जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे उसके मुकाबले देखें तो ऑब्वियसली गिरावट काफी ज्यादा बढ़कर ही आपने होती हुई देखी है। तो 650 अंक लुढ़का है डाउ, 2% की गिरावट आती हुई देखी। और नेहा, आप कोई भी लेवल देख लीजिए, अब डाउ 14 महीने के निचले स्तर पर है, S&P 500 4000 के नीचे गया है और मार्च 2021 के निचले, तो ऑलमोस्ट 14 महीने के निचले स्तर पर S&P 500 भी है। नैस्डैक तो हम देख ही रहे हैं लगातार 3-4 दिनों से नवंबर 2020 के स्तरों पर आपको गिरते हुए दिख रहा है। तो कहीं से भी कोई राहत नहीं आ रही है। इनफैक्ट नैस्डैक तो अब ऊंचाई से 27% नीचे आ गया है, तो डीप इनटू बेयर मार्केट टेरिटरी है। डाउ भी करेक्शन जोन में आ चुका है। अगर आप ऊंचाई से 10% गिरते हैं तो उसे करेक्शन जोन में माना जाता है। डाउ ऑलरेडी 12% ऊंचाई से नीचे आते हुए दिखा है कल की गिरावट के बाद, तो वहां पर भी चिंता बढ़ती जा रही है। तो लगातार ये जो भारी बिकवाली आ रही है उसका असर आप देख रहे हैं, सेंटिमेंट पर पड़ रहा है। रसल 2000 कल 4.25% फिसला है, तो वहां पर भी आपने वीकनेस देखी है। नैस्डैक में देखिए लगातार बड़ी बड़ी गिरावट आ रही है। 5% फिसला था फ्राइडे को, कल 4.25% नैस्डैक फिसल कर बंद हुआ है। एप्पल, अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा, किसी भी शेयर में देख लीजिए आपको भारी गिरावट दिखेगी। अमेजॉन कल 5% लुढ़क कर आपको बंद होते हुए दिखा। टेस्ला का शेयर कल 9% फिसला। और ये लार्ज कैप्स हैं, दुनिया की टॉप 5 टॉप 6 कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं, मिड कैप शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो वो अगर 5-5, 6-6, 9-9% अगर गिरती हैं तो आप देख सकते हैं कि फिर बाकी बाजार में कैसी गिरावट आती हुई दिखती होगी। तो इसी का इंपैक्ट आप देख रहे हैं अक्रॉस यूएस मार्केट्स आया। कल एनर्जी शेयर्स में भारी बिकवाली थी, वहां पर भी वीकनेस दिखी। और ये जो आईटी की बिकवाली है कल की थोड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड कल एक्चुअली गिरी है। 3% के नीचे आई है, 3.15% तक पहुंच चुकी थी, वहां से नीचे आई है। फिर भी आपने देखा कि आईटी की ही गिरावट सबसे ज्यादा आपको आती दिखी। तो वही बाजार का प्रेशर दिखा रहा है कि चौतरफा बिकवाली है, कहीं पर भी आपको राहत नहीं आती हुई दिख रही है। कोई भी आप संकेत देख लीजिए। इसके अलावा यूरोप के बाजार, यहां पर भी 2 से 2.5% की गिरावट थी। कच्चे तेल में कल बड़ा एक्शन हुआ है नेहा, और हमने देखा कल शाम 6% फिसलने के बाद आज सुबह भी 1-1.5% की गिरावट देख रहे हैं। तो 104 पर ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। WTI 101 पर आ चुका है इस समय। और चीन के लॉकडाउन का फाइनली अब आप थोड़ा इंपैक्ट आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि कल चीन का ट्रेड डेटा भी आया जिसने दिखाया कि पिछली तिमाही में चीन के जो तेल इंपोर्ट हैं वो लगभग 5% फिसले हैं। इससे पहले हमने रिपोर्ट किया था कि सऊदी अरेबिया ने अपने एशियन कस्टमर्स के लिए दाम घटा दिए हैं जून और जुलाई कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि शायद कच्चे तेल की भी जो आर्टिफिशियल हाइक थी रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ से, उसका भी प्रभाव थोड़ा बाजार में कम होते हुए दिख रहा है। और देखते हैं यहां से और गिरते हैं दाम या नहीं। सोना कल फिसला है, 1850 पर सोना आ चुका है, तो वहां पर लगातार प्रेशर बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स अपनी 20 साल की ऊंचाई पर कायम है, तो वहां पर तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। बट एक बार फिर से बहुत ही खराब, बहुत ही सुस्त ग्लोबल संकेत आ रहे हैं। अच्छी बात है कि एसजीएक्स ओपनिंग गिरावट के बाद थोड़ा संभला है, बट अभी भी 150 पॉइंट से ज्यादा का कट तो आपको एसजीएक्स पर भी दिख ही रहा है। बिल्कुल। एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि दीपांशु आज आपको मेटल स्टॉक्स पे भी खासी नजर रखनी होगी, क्योंकि मेटल्स की बहुत जमकर पिटाई हुई है। और हम देख रहे हैं मल्टी मंथ लोज पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अक्रॉस सारे मेटल्स भी, इंडस्ट्रियल मेटल्स टूटे हुए हैं। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु को पूरी डिटेल्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दर्शकों के सामने रखने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो वही कहानी है, कैश स्पेस में एफआईआईज पर की बिकवाली बढ़ती चली
बिकवाली जा रही है। 3362 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने सहारा दिया है। 3077 करोड़ की खरीदारी यहां पर आई है। और एफएनओ में यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां से कुछ लगातार सपोर्ट बना हुआ है। कुछ इंडेक्स बाइंग हमने देखी है एफआईआईज की तरफ से और 2759 करोड़ के आसपास की खरीद देखने को मिली है। तो आंकड़े तो अभी भी खराब है। ग्लोबल मार्केट्स को लेकर चले, हमारे मार्केट्स में भी असर दिखा है। आज क्या रणनीति अपनाकर चलनी है, कौन से लेवल्स होंगे जिस पर नजर रखनी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर खराब संकेतों की आप कह सकते हैं लिस्ट में कोई कमी नहीं आई है और कोई एडिशन भी नहीं है, वो जस की तस बनी हुई है। आज हम क्या एक्सपेक्ट करके चलें सर हमारे मार्केट के लिए? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं कि सब तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो बेहद खराब है और कहीं कोई राहत की आसार भी नहीं दिख रहे कि तेज गिरावट होने के बाद कहीं कोई डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी के या अच्छी मजबूती के संकेत हो। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय बाजार भी ग्लोबल संकेतों के दम पर कमजोरी थोड़ी और दिखाएंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक अहम लेवल के नजदीक पहुंचे हैं जो मनोवैज्ञानिक स्तर है 16,000 का। 16,000 के नीचे जाने पर थोड़ा और ज्यादा खराब लगता है। तो हालांकि वहां से हम 300 पॉइंट दूर हैं। तो आज फिर से एक और गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी और उसके बाद देखते हैं कि भारतीय बाजार एक छोटी सी रेंज में कली की तरह ट्रेड करते हैं या फिर 16,000 के नीचे फिसल जाते हैं। आज के लिए तुरंत जो सपोर्ट है वो 16,000 16,150 की रेंज का रहेगा। इस रेंज में खुलने के बाद हम वक्त बिताएंगे। अगर कमजोरी बढ़ी ग्लोबल मार्केट में और अगर बिकवाली का दबाव बढ़ा तो फिर हम 15,700 15,800 की रेंज में पहुंचेंगे। अदरवाइज मेरे ख्याल से इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट देकर हम रुकते हुए नजर आएंगे। जहां तक ऊपरी लेवल का सवाल है 16,300 से 16,400 अब आज के लिए वो रेंज होगी यहाँ पर आपको रुकावट गिरावट देखने को मिलेगी और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है 33,900 34,000 तुरंत सपोर्ट है। अगर इसके नीचे फिसलते तो फिर गिरावट 500 पॉइंट की और कम से कम बन सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि उसके बाद तुरंत कोई नजदीक में सपोर्ट है नहीं। ऊपरी स्तरों पर 34,575 34,775 ये बैंक निफ्टी की वो रेंज होगी जहां पर आपको सप्लाई आते हुए दिख सकती है। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत काफी कमजोर है और इन कमजोर ग्लोबल संकेतों के दम पर भारतीय बाजार भी खराब तो होने निश्चिंत है। लेकिन एक चीज है कि थोड़े मार्केट ओवरसोल्ड है, पोजीशंस कम है। एफआईआई की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी 30% पर है, तो मतलब उतने ज्यादा लीवरेज नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि जहां पर पोजीशन थोड़ी सी कम है, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी होता हुआ आपको नजर आएगा। तो दोनों ही तरफ आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड करना है। वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी, बीच बीच में रिकवरी भी आएगी और उस रिकवरी में आपको अपनी पोजीशन तेजी की अगर है तो हल्की करनी चाहिए। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर आपको बहुत सतर्क होकर कारोबार करना है। जो रेंज दी है उसे डिसिप्लिन से फॉलो करें और जैसे ही जितना वॉलेटाइल सेशन है आपको नीचे स्तरों से रिकवरी भी दिखेगी, तो इन सब पर जरा फोकस करके चले। निफ्टी में 16,000 16,150 ये सपोर्ट रेंज का काम करेगा। ऊपर रुकावट 16,300 से 400 के पास बनती हुई सर को दिख रही है। बैंक निफ्टी में 33,900 से 34,000 ये सपोर्ट रेंज का काम करेगा और वहीं ऊपरी लेवल पर 34,575 775 ये एक रेंज होगी जहां पर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखेगा। ब्रॉडर मार्केट्स में क्या करना है ये तो आपने जान लिया। अब खबरों के दम पर कहां एक्शन रहेगा इस पर नजर डालने का वक्त आ गया है। अरमान मेरे सहयोगी स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। अरमान, पहले तो बताइए कि कल किन कंपनियों ने बाजार बंद होने के बाद नंबर्स पेश किए, कैसे रहे? सबसे पहले नतीजों में दालमिया भारत जो हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं, आय वो 7.3% बढ़कर आई है। वहीं इबिटा अगर अब देखेंगे तो सिर्फ 11% घटा है। हमारा अनुमान 508 करोड़ के आसपास आने का था और 682 करोड़ पर आया है। मार्जिन अगर देखेंगे तो वो 24.4% से घटकर 20.2% आते हुए दिखे हैं। हमारा अनुमान 16.1% का था। वहीं अगर आप मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी सिर्फ 5.1% की कटौती देखी गई है। एसआरएफ हमारे अनुमान के मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय जो है वो लगभग 36% बढ़कर आई है। इबिटा अगर आप देखेंगे तो वो 47% बढ़कर आया है। मार्जिन्स की बात करें तो वो 24% से बढ़कर 26% पर आते हुए दिखे हैं। और वहीं अगर आप मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी लगभग 60% की बढ़ोतरी आई है। साथ में जीएनएफसी नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 60% बढ़ी है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो वो 84% बढ़ा है। मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो 27% से बढ़कर 32% पर आते हुए दिखे हैं। मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी 106% बढ़कर आया है और 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी ऐलान किया है। कैश सेगमेंट में क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पर नतीजे हैं। नतीजे अगर आप आय देखेंगे तो 22% बढ़कर आई है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो लगभग 3% बढ़कर आया है। वहीं आप अगर मुनाफा देखेंगे तो मुनाफे में भी लगभग 9% की बढ़ोतरी देखी गई है। गोदरेज एग्रोवेट
नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। आय जो है लगभग 42% बढ़कर आई है। अगर आप एबिटा देखेंगे तो वो 51% के आसपास बढ़ता हुआ आया है। अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा भी 87% बढ़कर आया है और 9.5 का एक डिविडेंड भी दिया है। आरती ड्रग्स के भी नतीजे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल स्टेबल और अच्छे आते हुए दिखे हैं। आय अगर आप देखेंगे तो 38% बढ़कर आई है। अगर एबिटा देखेंगे तो आपको 6.3% बढ़कर आया है। मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी लगभग 7% की बढ़ोतरी देखी गई है। के इंडस्ट्रीज में आय जो है वो लगभग 44% बढ़कर आई है। अगर आप एबिटा देखेंगे तो वो 25% बढ़कर आया है और अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफा लगभग 35% बढ़कर आया है। बोरोसिल लिमिटेड आय 19.6% बढ़कर आई है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो 21% बढ़कर आया है और अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में 94% का उछाल देखा गया है। कॉस्मो फिल्म्स आय 22% बढ़कर आई है। अगर आप एबिटा देखेंगे तो लगभग 11% घट कर आया है। मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स लगभग 16.8% से बढ़कर लगभग 17.7% पर आते हुए दिखे हैं और अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफा लगभग 46% बढ़कर आया और अंत में कंपनी ने बोनस भी दिया है 1:2 का। ओके, चलिए अरमान, अब ये भी बता दीजिए कि आज के लिए कौन से ट्रिगर्स महत्वपूर्ण रहेंगे और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन रहेगा। सबसे पहले निफ्टी में आपको एशियन पेंट्स, सिप्ला के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O सेगमेंट में आपको गुजरात गैस, महानगर गैस, पॉलीकैब इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल, वोडाफोन, टोरेंट पावर जैसी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। साथ में अजंता फार्मा नतीजे के साथ बोनस शेयर पर भी विचार करेगी कंपनी। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरीज का IPO आज से खुलेगा। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर की आज लिस्टिंग है। SBI में बोर्ड मीटिंग है फंड जुटाने के लिए 15,200 करोड़ के लिए और साथ में कुछ सिक्योरिटीज़ हैं जो शॉर्ट टर्म ASM में आएगी, वो वरेंदा लर्निंग सॉल्यूशंस हैं और एक चेंज इन प्राइस बैंड है फ्रॉम 10% to 5% KP एनर्जी का और अंत में एक्स डेट है लॉरिस लैब्स के लिए जो इंटरम डिविडेंड के लिए। अब IPO अपडेट्स है मेरे पास, जिसमें LIC का IPO अपडेट है सबसे बड़ा, जिसमें आखिरी दिन तक लगभग 2.95 गुना भरकर बंद हुआ है। अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो आपको QIB 2.83x, NII 2.91x, रिटेल देखेंगे तो लगभग 2 गुना, एम्प्लॉइज अगर देखेंगे तो 4.4, पॉलिसी होल्डर देखेंगे तो 6.12 और इसके साथ साथ LIC के IPO में दीपम सचिव का बयान भी आया है कि आज अच्छी उनको लिस्टिंग की उम्मीद है और 1 साल तक कोई FPO नहीं आने वाला है। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरीज का आज से IPO खुलेगा, जैसा मैंने आपको बताया। प्राइस बैंड 595 से 630 तक है। कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 159 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें फंड्स जैसे DSP स्मॉल कैप फंड, एक्सेस, HDFC फंड आदि नाम है। वेदांता पर ध्यान रखिएगा, जिसमें वेदांता और जाम्बिया सरकार ने जो विवाद था वो समाप्त कर दिया है और ये विवाद क्या था, वो जब्त कॉपर्स की खदानें थी, उस पर कानूनी विवाद अब समाप्त हो चुका है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर ध्यान रखिएगा, जिसमें डीमर्जन प्लान में संशोधन की मंजूरी बोली गई है और इसके चलते कोई शेयर एंटाइटलमेंट में कोई बदलाव या प्रभावित नहीं होने वाला है। OMCs और शुगर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़कर 9.99% बढ़कर आई है और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हरदीप सिंह ने ये ट्वीट करके बताया है। अशोक लेलैंड पर ध्यान रखिएगा, जिसमें स्विच मोबिलिटी दक्षिण भारत में करीब 1000 करोड़ का वो निवेश करेगी। UPL, अंत में UPL लिमिटेड ने सेबी के साथ एक सेटलमेंट किया है और सेबी को 19.5 लाख रुपीस अदा कर ये सेटलमेंट किया गया है। ओके अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक्स एंड न्यूज की पूरी लिस्ट शेयर करने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन रखते हैं सबसे पहले। लुपन खरीदने की सलाह है, 712 का स्टॉप लॉस, टारगेट 775 का आपको मिल जाएगा। अनराठी सिक्योरिटीज की सलाह आज एक्सिस बैंक खरीदने की है। उनकी रिकमेंडेशन के अनुसार 663 रुपए 70 पैसे के पास खरीदारी करके चलिए। 630 का स्टॉप लॉस और 720 का टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। आइए अब एक्सपर्ट की राय क्या है आज के बाजार में और किस स्टॉक में पैसे लगाकर आपको हो सकता है मुनाफा, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। बताइए, ब्रॉडर मार्केट्स में तो हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन अगर किसी चुनिंदा स्टॉक में पैसे कमाने का मौका मिले तो वो आज कौन से हो सकते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। नेहा जी, देखिए, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा बेरिशनेस ही देखने को मिल सकता है, तो मैंने एक ही स्टॉक चुना है और जिसमें हमें बिक्वाली करनी है। चंबल फर्टिलाइजर ये स्टॉक का नाम है। फ्यूचर में बिक्वाली करके चले। करंट मार्केट प्राइस कल का क्लोजिंग है जो है 430 के आसपास है। इसी के दरमियान अगर मिलता है बेचने के लिए तो बेहतरीन रहेगा। स्टॉप लॉस 434 का रहेगा। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 417 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 415 का। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बेहतरीन है। कमोडिटी बाजार की रणनीति अब समझते हैं। केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, मेटल्स कल बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हुए हैं, आज क्या किया जाए?
कल का काफी ऐतिहासिक दिन था जहां पे हमने करेंसीज को, कमोडिटीज को, बिटकॉइन को, सबको ही हमने एक बड़ा करेक्शन लेते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गोल्ड एक सेफ हेवन के रूप में निकलेगा जिस दिन से इंटरनेशनल में 1850 का सपोर्ट ले रहा है। तो आज के लिए गोल्ड जून वायदा 50,800 से लेना चाहिए, 51,300 तक का टारगेट रहेगा। चांदी भी बाय करके चलना चाहिए 300 के करीब, जो 62,200 से 300 तक का जंप देखने मिल जाएगा। मेटल्स में क्या किया जाए? मेटल्स में ऑलरेडी हमने काफी बड़ा बीटन डाउन देखा है, बट कहीं ना कहीं उम्मीद है कि लोअर लेवल से बाइंग लौटेगी, जैसे कल कॉपर में देखी थी हमने। तो आज 750 पे लेके चलिए, 755 से 762 तक का एक बाउंस देखने मिल जाएगा। ओके, और एनर्जी में जो कल भारी भरकम गिरावट देखी कच्चे तेल पर, MCX में क्या राय होगी? कच्चा तेल और नेचुरल गैस कल हमने जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी है। आज भी मुझे लगता है कि वैसे उम्मीद थी कि प्राइसेस होल्ड कर देगा, बट जिस ढंग से एक सेल ऑफ है वो आज भी कंटिन्यू रहेगा। 8,050 तक देखते चलिए, 7750 तक के टारगेट देखते हैं। पॉइंट टेकन। अजय जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ओवरऑल नॉन एग्री कमोडिटी स्पेस में कहाँ क्या रणनीति अपनाकर चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और FIR का वक्त हुआ, यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का। देख लेते हैं किन शेयरों पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज की है FIR। अच्छी खासी लिस्ट आज हमारे पास है। शुरुआत करते हैं सियाट से। नोमुरा की रिकमेंडेशन है, आउटलुक न्यूट्रल है, टारगेट 1132 का। वोल्टास, इस पर मैक्वेरी ने अपनी अंडर परफॉर्म की जो स्टैंड है बरकरार रखी है, टारगेट काट कर 940 कर दिया है। वोल्टास पर गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल स्टैंड बरकरार है, टारगेट हालांकि काटा है, 1070 कर दिया है। क्रेडिट स्विस की वोल्टास पर जो रिकमेंडेशन है वो आपके सामने रखते हैं। इन्होंने अपना आउटलुक न्यूट्रल से घटाकर अंडर परफॉर्म किया है और टारगेट भी 975 कर दिया है। जेफरीज की बात करते हैं, बाय की रिकमेंडेशन बरकरार है, टारगेट हालांकि इन्होंने रिड्यूस किया है 1385 के पास। सिटी की वोल्टास पर रिकमेंडेशन मेंटेन बाय की है, टारगेट हालांकि इन्होंने थोड़ा रिड्यूस किया है 1378 से घटाकर 1225। और अंत में वोल्टास पर नोमुरा की जो रिकमेंडेशन है न्यूट्रल स्टैंस बरकरार है, टारगेट इन्होंने थोड़ा सा काटा है, 1084 किया है। अब आते हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस पर। क्रेडिट स्विस की रिकमेंडेशन इस पर स्टैंस है आउट परफॉर्म का बरकरार, टारगेट थोड़ा सा रिड्यूस किया 865 का। सिटी की रिकमेंडेशन है कि आप बाय पोजीशन बरकरार करके रख के चले, टारगेट 740 का है। मैक्वेरी की रिकमेंडेशन टारगेट 800 का है और इन्होंने अपना स्टैंस आउट परफॉर्म पर बरकरार रखा है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट रेटिंग इनकी जारी रहेगी, टारगेट थोड़ा सा रिड्यूस किया 50 रुपए से 725 कर दिया है। और अंत में जेफरीज, इनकी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस पर बाय पोजीशन मेंटेन करने की सलाह है, टारगेट इन्होंने 20 रुपए से रिड्यूस किया, पहले 820 था उसे घटाकर 800 किया है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।